म्यूचुअल ग्लो के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। फाइनेंशियल प्लानिंग एक ऐसा टॉपिक होता है जो कि तो लोगों को थोड़ा सा बोरिंग भी लगता है, थोड़ा सा डराता भी है। तो कई बार लोगों को लगता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों करें, या लगता है कि उसे करेंगे तो स्ट्रेस हो जाएगा, अपने ही फाइनेंसेस देखने पड़ेंगे। या कई बार लोगों को होता है कि ये तो जो बड़े लोगों के लिए है, रिच लोग हैं, वो फाइनेंशियल प्लानिंग करें, मैं तो एक सैलरीड पर्सन हूँ, मैं मिडिल क्लास का पर्सन हूँ, मैं फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों करूँ। तो मतलब क्या ये सही है? ऑब्वियसली ये सही नहीं है, बट इसमें आपके क्या थॉट्स हैं? देखिए, एक तो वो जो चीज़ बड़ी ही गलत है कि भाई तो रिच लोगों के लिए है। तो मतलब अब रिच में अगर आप बिल्कुल अल्ट्रा रिच की बात करें तो अब अंबानी फैमिली को क्या फाइनेंशियल प्लानिंग की ज़रूरत है कि रिटायरमेंट के लिए इतना पैसा होना चाहिए, कार खरीदनी तो इतना होना चाहिए। वो प्लानिंग करते हैं, वो डिफरेंट करते हैं और एक डिफरेंट लेवल की होती है। या बिरलास को क्या ज़रूरत है या टाटास को क्या ज़रूरत है। फाइनेंशियल प्लानिंग की ज़रूरत ही मासेस को है। रिच के पास तो वैसे ही पैसा है और वो प्लानिंग भी करता है। दोनों चीज़ें, उसके बाद पैसा भी है, वो प्लानिंग भी करता है। बिना प्लानिंग के नहीं होता है। जैसे अभी एक ऑफलेट, मतलब थोड़ा टॉपिक चेंज हो जाएगा, लेकिन एक ऑफलेट बहुत चर्चा रही अमानिस के यहाँ शादी की। बड़ी चर्चा थी और लोगों के, मेरे ख्याल से जितने लोग थे उतने ही एक्सपर्ट्स हो गए थे, उतने ही व्यूज हो रहे थे, ये है वो है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। पहली बात तो उनका पर्सनल मामला, भाई करने दो, कम करें ज़्यादा करें। और उसको अगर आप प्लानिंग के एंगल से भी देखें तो शायद मुझे लगता है कि एक कॉमन मैन ज़्यादा अपने सेविंग्स का परसेंटेज खर्च कर देता, उसके मुकाबले में उनका कुछ नहीं था। प्लानिंग वहाँ भी हुई होगी। कमिंग बैक टू द पॉइंट, कॉमन मैन को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है प्लानिंग करने की। स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस नहीं होता है, बोरिंग होता है। हम और आप बैठ के पॉलिटिकल डिस्कशन 1 घंटे कर सकते हैं, फिल्मों पे, क्रिकेट पे कर सकते हैं, और जब इसकी बात आएगी तो आपको लगेगा बोरिंग है, आधे घंटे देना भी नहीं चाहते, जो कि करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो शायद किसी और एपिसोड में टेकअप करेंगे। और उसके बड़े अच्छे टूल्स भी जो तुमने वेबसाइट बनाई हुई उस पर है, वो किसी और दिन करेंगे। क्यों करना चाहिए आज की डेट में। और इंडिया के रेफरेंस में तो बहुत ज़्यादा, अभी मैं बाकी और कंट्रीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए, सिचुएशन ये है कि मेरे एक रिलेटिव थे, आज से 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 20 साल से भी थोड़ा पहले की बात होगी। उस वक्त उनके पास जो पैसे होते थे और उन्होंने बैंक की एफडी में लगा रखा था, कोई इक्विटी नहीं थी, क्योंकि उनको उसकी इल्म नहीं था, नॉलेज नहीं थी, तो नेचुरली उन्होंने रिस्क नहीं ली। अब मैं आपको बात बता रहा हूँ 20 साल से थोड़ा और पहले की बात है। उस वक्त AAA रेटेड जो बॉन्ड्स थे, जो ऑल इंडिया जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे ICICI है, उस वक्त IDBI था, उसमें कुछ 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आता था। थोड़ा सा उससे रेटिंग नीचे कर दीजिए, AA पे आ जाइए या A+ पे आ जाइए। तो मुझे 1-2 नाम तो याद है अभी भी, जैसे एक MKVDC था, महाराष्ट्र कृष्णा वैली डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, वो कुछ 14 से 16% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा था आपको, यानी छमाही 7% या 8%, साल के 14 से 16%। 14 से 16% का अगर आपको, या 12 से 14% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा था जिस पीरियड में, जो आज तो नहीं है, हैड इट कंटिन्यू तो आपको उतनी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं थी। आपके पास जो भी पैसा था उससे आप देखते कि भाई मेरे को इतना तो 1% महीने का या 1.25% महीने का मिल जाएगा। तो वन थिंग कि वो रेट कट होकर तो आधे आ गए और ये भी घट जाएंगे इन ईयर्स टू कम। आप जब ग्लोबलाइज हो रहे हैं, आप जब ज़ारा के कपड़े पहन रहे हैं जो लंदन में मिलते थे, या क्या नाम है, मार्क एंड स्पेंसर कर रहे हैं, या परफ्यूम आग लगा रहे हैं, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी वहीं के आएंगे। आराम से बैठिए, अभी जो आज है उसके आधे रह जाएंगे, आधे हो चुके हैं। 12-14% से 7% आ गया, 7 का 3.5 हो जाएगा। तो एक तो वो रीज़न है कि वो कंफर्ट का ज़माना ख़त्म हो गया। कुछ मत कीजिए, उठा करके FD में, बॉन्ड्स में इस तरह के डाल दीजिए। वन, फिर से 20 या 25 साल पहले पहुंचते हैं। हिंदुस्तान में मेडिकल फैसिलिटीज इतनी इम्प्रूव हुई हैं, सभी जगह हुई हैं, रिसर्च हुई है, इंडिया में भी हुई है, इतने अच्छे हॉस्पिटल्स आ गए हैं, इतने अच्छे डॉक्टर्स हो गए हैं कि मेडिकल फैसिलिटीज़ बढ़ना की वजह से लोगों का
लॉन्गेविटी बढ़ गई है, एज स्पैन बढ़ गया है। जो कभी 60 साल और 70 साल बहुत होती है, और 75 में तो लगता था कि भाई बहुत ही बड़ी एज हो गई है। अभी 75 तो एक तरह से आप मतलब 60 को तो आप यंग बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, न्यू नॉर्मल। और 75 में मिडिल एज है, और 80-85 के बाद में जैसे माय फादर इज 90 प्लस, चलते हैं, नॉर्मल मूव करते हैं, नॉर्मल खाते हैं, जैसे हम आप खाते हैं उससे ज़्यादा ही कंज्यूम कर देते हैं कैलोरी, कोई इशू नहीं है। तो ये दूसरी चीज़ हो गई। रेट ऑफ इंटरेस्ट आधे और आधे का भी आधे होने वाला है। लॉन्गेविटी आपकी बढ़ती जा रही है, बहुत दूर नहीं है। लोगों में अवेयरनेस आ गई है, खाने में, पीने में, दौड़ने में, वॉक करने में, जिम जाने में। जिम का बिजनेस कितना बढ़ गया आप देखिए। 20 साल पहले कौन जानता था गोल्ड जिम कोई होता है? एक आध कोई होता था पहले, तो कुछ क्या होता है वो अखाड़े में कई टाइप होते थे, थोड़े बहुत जिम शुरू हुए। अभी देखिए जिम का फैशन कितना है, हर बड़े बड़े कॉर्पोरेट में जिम लगे हुए हैं, क्योंकि दे वांट यू टू बी हेल्दी। तो मेडिकल फैसिलिटीज की वजह से, अवेयरनेस की वजह से ये एज 100 की हो जाएगी। तीसरा, पहले गवर्नमेंट जॉब में बहुत लोग होते थे तो उनकी बढ़िया पेंशन आती थी, इन्फ्लेशन लिंक थी। तो हर चीज में गवर्नमेंट को नहीं कह सकते, क्योंकि गवर्नमेंट के पास जितनी जॉब होगी वही तो देगी। पॉपुलेशन तो कोई कंट्रोल है नहीं, पॉपुलेशन तो बढ़ती जा रही है। तो ये जो 3-4 फैक्टर हैं, इनसे निपटने के लिए आपको फाइनेंशियल प्लानिंग की तो बहुत सख्त जरूरत है। ऐसा ना हो कि आपके जो सनी टाइम है, जब आप कमा रहे हैं और अच्छा कमा रहे हैं, उस वक्त आपने बहुत खर्च कर दिए, और बाद में कभी ऐसा कोई आया, या तो कहीं पे कोई जॉब में प्रॉब्लम आ गई, आप थक गए, कहीं कोई और इशू हो गया। तो इसलिए अच्छी सेविंग, मोर इम्पोर्टेंटली अच्छी इन्वेस्टिंग, और उसका जो फाउंडेशन है वो फाइनेंशियल प्लानिंग है। इनका कई एस्पेक्ट्स होते हैं, लोन लेना है कि नहीं लेना है तो कितना लेना है। मान लीजिए आप अफोर्ड नहीं करते हैं तो आप उतना महंगा मॉर्गेज मत लीजिए, रेंट पे काम चलाइए, उसको इन्वेस्ट कर दीजिए आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में। तो इधर उसका मॉर्गेज का टेंशन, उधर कार लोन, तो सब कुछ ही तो फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर आ जाता है। इधर आपने इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं किया, उधर लोन ले लिया, तो किसी वजह से जॉब में कोई खतरा आ जाए तो फिर दिक्कत की बात है। फाइनेंशियल प्लानिंग यही तो सारे एस्पेक्ट कवर कर रही है। यही लोगों में भी थोड़ा डराते हैं, या ये डिस्कस करने का मन नहीं होता है। मन नहीं होता है, बट उतना ही इम्पोर्टेंट भी है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भाई ये तो वही वाली बात हो गई ना, कि जैसे हम लोग कहते थे, पता नहीं तुम लोगों ने सुना नहीं सुना, भाई बिल्ली बैठी थी सामने और कबूतर ने आँख बंद कर ली। तो भाई कबूतर की आँख बंद करने से बिल्ली थोड़ी ना आँख बंद करेगी, वो तो झपट्टा मार ही लेगी। रिटायरमेंट प्लानिंग रिटायर होने के बाद ना करें, जब टाइम है, जब आपकी मेजर अर्निंग हो रही है 20s 30s 40s, रिटायरमेंट प्लानिंग तब करनी चाहिए। नॉट कि अब रिटायर हो गए तो अब क्या करें, तो अब प्लानिंग क्या करेंगे। तो इतने सारी चीजें हैं। और देखो जो कॉन्स्टेंट्स हैं, जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तो वैसे ही रहेगी। आपको अपने आप को उसके लिए तैयार करना है। जैसे तुमने कहा भाई आपने आज जॉब शुरू की, और चूंकि सबने ले रखा है तो आपने भी करोड़ों रुपए का फ्लैट ले लिया, 1 का लिया, 2 का लिया, 4 का लिया, क्योंकि सबने ले रखा। अब सबकी कंडीशन अलग हो सकती है ना, आपकी अलग हो सकती है। किसी के पास पेरेंटल पैसा हो सकता है, उसको लेने दीजिए। सब बड़ी बड़ी गाड़ी ले रहे हैं, आप देखिए ना गाड़ियों की सेल कितनी बढ़ गई है, और बड़ी बड़ी गाड़ियों की उतनी ही सेल बढ़ती जा रही है। मिलती नहीं गाड़ियाँ, 6-6 महीने 8-8 महीने। वो टोयोटा की गाड़ी को, इनोवा जो हाई क्रॉस करके, उसकी जो साल भर से भी ज़्यादा की बुकिंग है, 30 लाख रुपए की गाड़ी है। मत लीजिए, आप छोटी गाड़ी लीजिए। आप गाड़ी लीजिए ही नहीं, आप गाड़ी लीजिए ना, आपके लिए कर तो रखी है, ओला उबर सबने तो कर रखा है। आप रेंट पे काम चलाइए, अपने कॉर्पस को स्ट्रॉन्ग बनाइए। जो आपको, अगर आप सही ढंग से करेंगे और 12, 14, 15% का रिटर्न कंपाउंड करता चला जाएगा, आप एक स्टेज पे आ जाइए, आपको लगता नहीं भाई मेरे खर्चे का सब काम हो गया, बच्चों की पढ़ाई का हो गया, कार बेच के तो बच्चे की पढ़ाई नहीं कराएंगे ना, तब उस केस में जा करके आप कीजिए। तो फाइनेंशियल प्लानिंग, थोड़ा हम लोगों ने लंबी बात कर ली, लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। बोरिंग लगता है तो लगने दीजिए, बट स्टिल उसको करना चाहिए। तो अब ये तुम देख सकते हो, अगर ये एपिसोड का टाइम हो गया हो तो जो क्वेश्चंस करने थे वो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। ठीक है, तो इस एपिसोड को हम लोग यहाँ पे वाइंड अप करते हैं।
तो आई होप कि एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी और आपका व्यू भी चेंज हुआ होगा। तो अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। तो नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं और उसमें स्कीम्स का डिस्कशन करते हैं। थैंक यू।